इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परीक्षा परिणाम फिलहाल जारी कर रहे हैं। माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा ले तो अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के बोर्ड में दो सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो जाए और मतलब अपने वाले में 4 में हो जाए और दूसरे बोर्ड्स में 2 में हो जाए तो उसको हम स्ट्रीम 2 बोलते हैं सर। तो ये स्ट्रीम 2 का परिणाम ऐसे लोगों का है जो हमारे खुद के बोर्ड या अन्य राज्यों के बोर्ड से अनुत्तीर्ण होने के कारण हमारे यहाँ एनरोल करके अपनी परीक्षा को, अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुल 8,623 लोग पंजीकृत दिखाई दे रहे हैं सर, और इनमें से 7,698 परीक्षा में आए और 925 जो है वो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे विभिन्न प्रकार से। कुल मिला के जो लोग आए हैं 7,698, उनमें से सर 5,028 उत्तीर्ण हो गए हैं और 2,670 वो फेल हो गए हैं या आंशिक रूप से उत्तीर्ण हो गए। इसी तरह से सर जो पूरक परीक्षा है नेक्स्ट पे, ये उनकी होती है सर जो हमारे ही ओपन स्कूल से फेल हो, क्योंकि पूरक परीक्षा का मतलब है आप कोई सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए तो आप पूरक परीक्षा दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री बोल देते हैं सर। तो ऐसे विद्यार्थी 24,000 थे, 11,637 10th में थे और 12,365 12th में थे, और इनमें से 20,834 लोग परीक्षा में प्रविष्ट हुए और इनमें से सर 12,514 लोग उत्तीर्ण हो गए और 8,320 आंशिक रूप से उत्तीर्ण हो गए, यानी कि उनकी कंपार्टमेंट आई है सर। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों का परीक्षा परिणाम एक साथ देखते हैं तो स्ट्रीम 2 और पूरक, यानी कि स्टेट बोर्ड से जो फेल हो गए थे या अन्य स्टेट बोर्ड से फेल हो गए थे या ओपन स्कूल से फेल हो गए थे, इन तीनों प्रकार के लोगों की 32,625 की एनरोलमेंट में से 28,532 ने परीक्षा दी, 4,000 अनुपस्थित रहे और 17,542 लोग इनमें से उत्तीर्ण हो गए हैं। अब वो आगे अपनी 11th की या +2 के बाद की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और 10,990 लगभग 11,000 लोगों को फिर से ट्राई करना पड़ेगा आगामी परीक्षाओं में। इसमें सर अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो हम ये कह सकते हैं सर कि कक्षा 10th में 60.79% लोग और 62.29 12th क्लास में उत्तीर्ण हुए। महिलाएं अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं सर ओवरऑल हमेशा से ही, तो 63% महिलाएं कक्षा 10 में और 64% महिलाएं कक्षा 2 में उत्तीर्ण हुई हैं, और पुरुष की परसेंटेज 58.37 और कक्षा 12th के लिए 59.89% रही है। इसी को सर आगे ग्राफ में भी दिखा दिया है, और ग्राफ में ये भी दिखाया है सर कि पिछली बार जो हमने ये रिजल्ट निकाला था गत वर्ष का, तो गत वर्ष के रिजल्ट में 68% लोग पास हुए थे और इस साल 60.79% लोग पास हुए हैं। इससे कोई नजरिया तो नहीं मिलता है, लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं कि गत वर्ष के मुकाबले में 7% कम लोग क्वालिफाई हुए, क्योंकि सर हम इनके लिए कोई फॉर्मल स्कूल नहीं चलाते हैं, ये लोग अपने घरों में रह के हमारे मटेरियल के थ्रू पढ़ाई करते हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस बार मेहनत करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम रही होगी, तो 7.44% कम रहा, लेकिन 60.79% लोग इस साल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। और कक्षा 12 का देखते हैं तो सर थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि 49.39% गत वर्ष पास हुए थे, बट इस बार 62.29% लोग पास हुए। अगेन इससे हमारे शिक्षा व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे मटेरियल से अपने घरों पे रह के ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, बट ये 12.9% प्लस में रहा सर। और ये सारा का सारा रिजल्ट जो है सर हमारे वेबसाइट के थ्रू देखा जा सकता है। व्यक्ति अपना रोल नंबर इस पर डालता है और उसको पता लग जाता है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो अपनी जो चीज़ है वो निकाल सकता है सर। अब आप आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय रिजल्ट की घोषणा करेंगे। खड़ा करो क्या? खड़ा होना है। सर माउस नहीं दिख रहा, माउस आएगा ही नहीं सर, माउस के ऊपर रखा दबाना है क्या? नहीं मैं बताऊँ इस वाली स्लाइड पर हाँ हो जाएगा बस सर। अब इसको क्लिक करना है सर। कर देते हैं।
बताओ। एक बात कार्य की और अब RSO की साइट पर ये परीक्षा परिणाम उपलब्ध है और इस परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया उसका आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय बात करेंगे उनसे। ये कक्षा 10 की छात्रा डिम्पल खटीक है जिसने पहले एक बार ये वाला घोषित एक बार बुलवा भी देंगे, बुलवा भी देते हैं। घोषणा करूं? महोदय को घोषणा के लिए आमंत्रित करिए। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, परीक्षा परिणाम की घोषणा। आज दिनांक 15 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की माह अक्टूबर नवंबर 2023 की स्ट्रीम 2 की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा करता हूं। इस परीक्षा परिणाम में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं सर कि कक्षा 10 की छात्रा डिम्पल खटीक ने कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। महिला वर्ग एक बार आप बात करेंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। से बात करना, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी। डिम्पल बहन जी, हाँ सर। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूं। हाँ नमस्ते सर। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ आपने राजस्थान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आगे भी पढ़ाई चालू रखना है। हाँ चालू रखना है ना, बीच में नहीं छोड़ना, चालू रखना है पढ़ाई। हाँ। और ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ। चलो, ये इतने नंबर कैसे लेके आए आप? हाँ? इतने नंबर पढ़ रहे थे? हाँ। तो ये कहाँ से पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा? मैं राजसमंद में रहती हूँ। हाँ। मैंने घर पे ही पढ़ाई की थी ओपन में। अच्छा, कुछ किताबें कहीं से आई थी? हाँ हाँ किताबें थी ना। कहाँ से आई थी? सर ने दी थी। अच्छा, ये स्टेट ओपन स्कूल वालों ने दी होगी। हाँ। चलो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही शानदार। और सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इनकी बर्थ डेट से पता लग रहा है कि इनकी उम्र लगभग 24 साल है। तो इससे पता लग रहा है सर कि जो 10th की परीक्षा नॉर्मली हम लोग 16-17 साल में पास करते हैं, तो इसका मतलब इनका गैप आया होगा और इन्होंने भी 10वीं की परीक्षा 24 की एज में पास की है। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को मौका मिलता है बाई चांस, और उसे टॉप भी कर लिया 24 की एज में परीक्षा दी। 12वीं में जो सबसे टॉप रही है उसका नाम प्रियंका जाट है और मैं आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रियंका जाट को प्रोत्साहित करने। नहीं मंत्री किस बात, एक ही बात। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय प्रियंका जाट से बात करेंगे जिन्होंने 12वीं कक्षा को टॉप किया। उनकी मार्कशीट में कितना परसेंट नंबर इसके? सर 75% नंबर। प्रियंका जी, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत सारे नंबर लाए हैं आप परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। 75% से अंक लाई हैं आप, आपको पता है? हाँ सर, वो आ गया था। अच्छा, आ गया था। क्या उम्र है आपकी दीदी? मैं 20। अच्छा, 20 साल की हैं। कब पढ़ाई छोड़ी थी आपने? हाँ? कब पढ़ाई छोड़ी थी? नहीं चल रही है। नहीं, स्कूल रेगुलर स्कूल छोड़ा होगा ना आपने? हाँ रेगुलर सर 1 साल हो गया। छोड़ दिया था बीच में, क्यों छोड़ा था? मार्च में छोड़ दिया था। क्यों? वो सर डिस्टर्ब हो गई थी मैं थोड़ा, इसलिए। अच्छा 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 एग्जाम नहीं दे पाई थी इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे पढ़ना है आपको? हाँ सर आगे पढ़ना है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि बीच में फिर छोड़ दो आप। नहीं नहीं सर अब रेगुलर है। अब रेगुलर पढ़ना है और अपन को बड़ा अफसर बनना है, हैं?